ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। अब नाटक पूरा होता है। वापिस घर जाना है। वापिस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। ये राज सभी को समझाओ। ये राज सभी को समझाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। वापिस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। ये राज सभी को समझाओ। आज का प्रश्न। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? पाठ बजाते बजाते आत्मा थक गई है ना? अब ये थकावट का मुख्य कारण क्या है? थक जाते तो कोई कारण तो होता ना कि बहुत थक गए हैं। तो आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई और उसकी थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। ठीक। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। जब किसी बात से कोई तंग होता है, चलो अपनी थकावटें याद करो। जब किसी बात से कोई तंग होता है तो उसे थकावट हो जाती है। और जिसमें आत्मा का इंटरेस्ट होता है वो थकती नहीं है, क्योंकि उससे वो तंग नहीं होती। तो सोचो, जब हम तंग हो जाते हैं तो भक्ति करते, मंदिर बनाते, पैसा खर्च करते, धक्के खाते, सब तो प्रधान से जब आत्मा तमो प्रधान हो गई, अब तमो प्रधानता में दुख होगा। जब आत्मा दुखी हो गई और दुख से वो तंग हो गई तो फिर उसे थकावट हो गई। वरना हमने सत्युग त्रेता तो पास किया है, उसमें नहीं थकते हैं, द्वापर में भी नहीं थकते हैं, कलयुग में आके थक जाते हैं। अति दुख आ जाता है, तंग हो जाते हैं, उस दुख से हम तंग हो जाते हैं। तो जब तंग हो जाते हैं तो थकावट हो जाती है। भले आप बैठे हुए हो, आप कुर्सी पे बैठे हो आराम से, फिर भी आप थक जाओगे, क्योंकि आप बैठे बैठे तंग हो गए। क्लियर? तो किसी भी चीज से जब आत्मा तंग हो जाती है तो उसे थकावट फील होती है, चाहे वो लेटा लेटा ही क्यों ना, चाहे वो बैठा बैठा ही क्यों ना। और सोचो, थोड़ा विचार करो, किस किस चीज से आप तंग हो जाते हो। कोई आपको कार्य देके चला गया, आपका इंटरेस्ट ही नहीं था, अब 10 मिनट का कार्य था, 1 घंटा लग गया आपको, थकावट हो गई, तंग हो गए। और जब अपना इंटरेस्ट होता है
चाहे 1 घंटा भी वो कार्य करेंगे, आप थकोगे नहीं, क्योंकि आप तंग नहीं हुए। इतनी खतरनाक है ये तंगी। तो तंग हुए, थकावट हुई। ठीक, कारण समझ आ गया? अब कोई बोले मुझे बड़ी थकावट हो रही है, तो समझ जाना ये तंग हो गया। हम दूसरों को समझना तो कितना आसान है, नहीं? जैसे हमने कहा समझ जाना, तंग हो गया है। अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? जब आपको थकावट फील होती है तो किसी ना किसी बात से आप तंग जरूर होते हैं। एक आत्मा वैसे थकती है, सुबह से लेकर रात को जाके उसको एहसास होता है आज बहुत कार्य किया, लेकिन तंग नहीं होती है। वो थकावट इसलिए जो शरीर है साथ में, तो वो रात्रि को विश्राम करती है तो सुबह फिर रिफ्रेश हो जाती है। कहीं रात्रि को विश्राम भी करेंगे, सुबह फिर थके हुए होंगे, क्योंकि वो अपने जीवन से तंग हो गए। जिसे मन का रोग कहते हैं ना, कर कुछ नहीं रहे हैं, कोई कार्य नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, बस उन्हें मन का रोग लगा हुआ है, तो वो तंग हो जाते हैं। तो जब तंग हो जाते हैं तो थकावट होती है। और कार्य याद रहेगा ना, कारण बताए बाबा ने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यहाँ बैठे हो तो ये बात तो आपको अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वे अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर समझते हैं कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब जाना है घर। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है, ये समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया। क्या बनाया? समझदार बनाया है। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में कलयुग का अंत है। तो ये बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी ये समझाना है अब नाटक पूरा होता है, कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है, इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि परले होती है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब तो खंड खलास हो जाएंगे। ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ ही नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। कहने मात्र कहते थे ये सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं, सिर्फ कहने मात्र। अभी आप समझते हो कि ये नाटक है, हम एक्टर्स हैं, ये बात आप समझ गए हो। पहले आप सिर्फ कहने मात्र कहते थे। क्लियर? आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापिस घर जाना है, वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। तो पहले पहले कौन आते हैं? कैसे ये धर्म नंबरवार आते हैं? ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये बाप नई बातें समझाते हैं, ये और कोई समझा ना सके। तो बाप भी एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करना है। तो बाप की याद के साथ ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। क्या होता है, कैसे होता है, ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं, पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं, दुनिया ही पुरानी हो गई। नाटक पुराना कहेंगे? नहीं, नाटक पुराना हो गया ऐसे तो नहीं कहेंगे।
नाटक पुराना कहेंगे? नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता ही नहीं। नाटक तो नित्य नया है, ये चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है, हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। सतयुग में थोड़ी थकेंगे। देखो वहां पे भी एक्टर हो, नाटक वहां भी चल रहा है, पर वहां नहीं थकोगे, यहां थकते हो। कोई बात में थकने व तंग होने की बात नहीं, यहां तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। अब वहां ना कोई तंगी है, ना ही ऐसी कोई बात है, तो आत्मा थकेगी क्यों? क्लियर? कहां? अब यहां तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक बाप को याद करना चाहिए, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। अब गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कोड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, यहां तुम आई हो बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती हैं तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अब कलाएं कम हो गई, जब कलाएं अच्छी होती हैं तो फूलों का बगीचा खिला रहता है। जब कलाएं कम हो जाती हैं तो फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर्स। सत्युग गार्डन है तो कैसा सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है, 2 कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। अभी तो कांटों का जंगल हो गया। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ये नॉलेज तुमको मिल रही है। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। नई दुनिया स्थापन होती है और करने वाला है बाप। सृष्टि का रचयिता बाप है। याद भी बाप को ही करते कि आकर हेवन रचो, सुखधाम रचो, तो जरूर दुखधाम का विनाश होगा ना। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, उसको धारण कर फिर समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है, हमारा बाप कौन है जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते कि हमारे दुख हरो सुख दो, तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी समृद्धि रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है, ना कि घर बार। आप स्कूल में गए, स्टूडेंट्स की बुद्धि में घर बार नहीं रहेगा, नॉलेज रहती है। स्टूडेंट लाइफ में धंधे दौरी की बात रहती ही नहीं, रहती है क्या? अब यहां से पढ़कर मैं जाके अपना कारोबार करूंगा, ऐसी रहती है क्या स्टूडेंट लाइफ में? नहीं रहती, स्टडी रहती है। यहां तो तुम कर्म करते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, बाप कहते ये स्टडी करो। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो, ये है ही राजयोग, ये प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग। तुम घर बार छोड़ते हो, यहां वे बात नहीं है। ये दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है। गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं ना, तो उन्हों को तो ना अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंध में रहे पड़े वे थोड़ी दिखाते हैं। अब ये तो है ही नर्क, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है ना। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं और गरीब कहाँ रहते हैं, कर्मों का हिसाब है ना। सत्युग में ऐसी गंदगी हो ही नहीं सकती, वहां भी फर्क तो रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के।
अब यहाँ तो कितने खंड हैं, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है, वहां तो सिर्फ हम ही होंगे। तो ये भी बुद्धि में रहे ना, तो हर्षित मुख अवस्था। और स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है, बाप और वर्षा। अब ये तो समझाए, बाकी थोड़ा समय है। वे तो कह देते लाखों हजारों वर्ष है, अब यहाँ तो बात ही 5,000 वर्ष की है। ये पढ़ाई है ना, तुम बच्चे समझ सकते हो। अभी हमारे राजधानी की स्थापना हो रही है, समझ सकते हो ये बात। बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है, ये पढ़ाई है ना। बुद्धि में ये याद रहे हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी कितनी खुशी रहे। ये क्यों भूल जाता है, ये क्यों भूल जाता है? माया बड़ी प्रबल है, वे भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते, और वहां तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है। बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस हैं, पढ़ाने वाला एक बाप है, तो बाप आकर सभी को सुख देते। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे, जानते हो? तो ये भी खुशी रहनी चाहिए, शिव बाबा हमको पढ़ाते, शिव बाबा हमको पढ़ाते, खुशी रहनी चाहिए ना। शिव बाबा रचना रचते ही ये स्वर्ग की, हम स्वर्ग के मालिक बनने लिए पढ़ते। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। वे स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ कर घर का काम आदि करते हैं, करते कि नहीं? या सिर्फ पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो? सब कुछ घर का काम करते हैं ना। जिन्होंने दोनों चीजें की होती है वो समझदार बनते हैं, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई की होती है उनको कुछ समझ ही नहीं आता क्या दुनिया कैसे चल रही है। इसीलिए पहले घर का काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं तो जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा, फिर उन्हें तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना होता। पर अगर घर में रहते थे तो दोनों तरफ कार्य करते थे तो समझदार बन जाते थे। बाकी जास्ती पढ़ना तो हॉस्टल में डाल देते थे। तो सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं, कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। अब यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस ना सके, यहाँ कोई का संग नहीं, पति से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है। अब जो बच्चे मधुबन में रहते हैं तो वहां पर तो ब्राह्मणों का ही संग है ना, पतित का तो संग ही नहीं है ना, बाहर में किसी को देखने की दरकार है। फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं, बताओ। इनको पतित का संग नहीं, बाहर किसी से मिलना नहीं, घर में रह रहे हैं, फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते। कैसा वंडर है। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। यहां कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है। ये मधुबन है ना, मधुबन में किसी शूद्र को नहीं लाना, ये मधुबन है। जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव, ये मधुबन एक ब्राह्मणों का गांव है। यहाँ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए। आगे चल
तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहां क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीजें होंगी। सत्य की कोई चीज यहाँ हो न सके, वहां फिर यहाँ की चीज हो न सके। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे तो टीचर बन औरों को रास्ता बताते। सब टीचर से सबको टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से ये वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है। ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। तो ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए। ये है तुम्हारा अलौकिक घर। लौकिक, पारलौकिक और फिर है अलौकिक। नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आते ही नहीं। शिव बाबा को याद करते हैं और कहते हैं कि दुख से छोड़ाओ। तो वह है पारलौकिक बाप और यह है फिर अलौकिक बाप। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते। ये फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है। वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। अनेक मत है, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है, तो नाम ही है ना पतित दुनिया। तो सब दुखी भी है, तब तो बाप को बुलाते हैं ना कि बाबा हमारे दुख दूर करना, हमको सुख दो। तो सब बच्चों का तो बाप एक ही है, तो वह तो सबको सुख देंगे ना। अब नई दुनिया में तो सुख ही सुख है और बाकी सब शांति धाम रहते हैं। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। सब ऑटोमेटिक दिखाई देगा। स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, बुद्धि में याद रहे कि हम स्कूल में बैठे हैं। कहाँ बैठे हो? स्कूल में बैठे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने। ये भागीरथ है। बाप आएंगे भी जरूर एक बार। अब भागीरथ का नाम क्या है तो ये भी किसको पता ही नहीं है। यहां तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु यह भी याद नहीं कर सकते। अभी चक्र पूरा होता है, हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है, फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। ठीक है, ओके। हमको तो ऐसे जानना है, ऐसे चक्र में आना है, फिर ऐसे पाठ बजाना है, फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। कौन? फलाने फलाने। तुम जानते हो यह चक्र सारा कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है। नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है, और विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बना के रखे हैं तो काम में तो आएंगे ना। इतने बॉम्ब्स बना के रखे हैं, वो कोई समुद्र में डालने के लिए थोड़े, काम में तो आने हैं ना।
बॉम्ब से इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लड़ाई की दरकार ही नहीं रहेगी। किसी को ऐसे 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 लड़ना ही नहीं है, न तलवार से न बंदूक से, दरकार ही नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे कि एक बॉम्ब इतना काम कर रहा है, क्या करने लश्कर, क्या करेंगे, छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब फेंकते जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे, बताओ, तो फिर भूखों मरेंगे, मरेंगे ना। अभी नौकरी भी नहीं होगी, अब उन्होंने कह दिया तुम्हारा काम ही नहीं है, चलो लश्कर छोड़ दिया, अब बताओ, तो कहते बॉम्ब इतना काम कर सकता है, तुम्हें क्या रह की जरूरत है, फिर उनको छोड़ देंगे। अब उनकी नौकरी छूट गई तो वो मरेंगे नहीं, यह सब होने का। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे, अब इतनी ट्रेनिंग ली उन्होंने और बॉम्ब भी सारे काम किए जा रहे, फिर सिपाही आदि क्या करेंगे, अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूने ना एक खेल तो होने हैं ना। तो यहां जब आकर बैठते हो ना, तो इन सब बातों को में रमन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, और हमारी अवस्था भी कैसी है। या जरा सा ऐसे आवाज आ जाए तो मनुष्य हिल जाता है। तो यहाँ जब आकर बैठते हो ना, तो इन बातों में रमन करना चाहिए, शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो, दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है, विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरन करो तो भी खुशी रहे, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते, तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते, तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं, सर्विस नहीं कर सकते तो तंग करते रहते। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते हैं, तो बाबा देखकर खुश होते हैं। कोई तो ऐसा करते हैं, कोई सर्विस नहीं करते तो तंग करते, श्रीमत का उल्लंघन करते, कोई ऐसे चलते, और कोई आप समान बनाते हैं, बाबा के पास ले आते हैं, तो बाबा को बड़ी खुशी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है, नहीं करते। कहीं कहते हैं हम किसी को तंग नहीं करते, सब हमें ही तंग करने आ जाते हैं। इस बात से कहीं बड़े दुखी हैं। तो बाबा ने कहा है, ना दुख दो ना दुख लो, ना तंग हो ना तंग करो।
कोई आपको तंग करने आए, आपने अपनी तरफ से क्या किया? और तंग करूंगे उसको। कहीं बहुत तंग करते हैं एक दूसरे को, फिर शिकायतें लगाएंगे ताकि ये भी तंग हो, वो भी तंग हो, और फिर बस, फिर बाद में क्या होगा? 4 दिन के बाद खुद ही तंग, योग ही नहीं लग रहा। जो सीन था उसी की वजह से बुद्धि डिस्टर्ब हो गई, तो ऐसे तंग हो जाते। हर कर्म में अंतर होता है। शुभ भावना, शुभकामना की इससे ये एक्टिविटी हो रही है, इसका संस्कार अच्छा नहीं है, ये इसकी क्या गति होगी भाई, इसको सुधारने के लिए तो माँ बाप ही हैं, तो माँ बाप के पास रिपोर्ट आती है। एक सारी नगरी में खबर होती है कि क्या है, बस उन तक ही नहीं होती जिन्होंने सुधारना है। तो ये होते हैं बस, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, बस यही करते रहते हैं, और बुद्धि इतनी डिस्टर्ब होती है उनकी, योग ही नहीं लगता। तो किसी को भी तंग नहीं करना। तंग होंगे, तंग करेंगे, ऐसे माना अपना संस्कार नहीं बनाओ। तंग होते हैं, तंग जरूर करते हैं, तंग बहुत करते हैं, तो किसी को भी तंग नहीं करना है। आज का वरदान, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित्त भव। अशरीरीपन का इंजेक्शन, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको क्या करते हैं? तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वे शांत हो जाए। वरना हाथ पांव मारते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी वो करने लगते हैं कि वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर उन्हें तुरंत इंजेक्शन लगा देते हैं और सेकंड में वो शांत हो जाते हैं, सेकंड में। वरना उनका अपने ऊपर कंट्रोल हट जाता है और वो हाथ पांव मार के, माना ऐसे जैसे माना मानसिक अवस्था बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगता है? इंजेक्शन। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है, आपके बड़े संकल्प चले जा रहे हैं, कभी इधर के कभी उधर के, ये आपके कंट्रोल में उछल कूद करे जा रहे हैं, संकल्प आपके अंदर कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। है ना? उसी सेकंड आपको याद आना चाहिए कि आखिर आप हैं कौन। इतनी आपको ड्रिल करनी चाहिए कि मैं कौन, और फिर ये अशरीरीपन का, शरीर तो खत्म, मेरे आप इंजेक्शन लगाओ, देखो संकल्प शक्ति तुरंत शांत हो जाती। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, तुरंत एकदम शांत हो जाएगी, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाने से वो शांत हो सकते हैं। तो ये जो संकल्प आए जा रहे हैं व्यर्थ के, तो इसको अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएगी। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देखकर फिर ले लेते हो, तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। आपने बुद्धि बाप को दी, लेकिन आप फिर ले लेते हो, तो आपका ये जो मन है ना, आपको मेहनत में डाल देता है। अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ, इंजेक्शन लगाओ। कौन सा? अशरीरीपन का। आज का स्लोगन, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्वात्माओं पर रहम करो। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। जैसे पूर्वज होते हैं या बड़े होते हैं, वो माना बच्चों की छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, उन पर रहम ही आता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो रहम दिल होते हैं। तो आपको तो सभी आत्माओं के पूर्वज अपने को अनुभव करना है। कहाँ बैठे हैं? जड़ में बैठे हैं, पूर्वज हैं, सबसे पहले उतरने वाली आत्माएं हैं, आप पूर्वज हैं। तो आपको सर्व आत्माओं पर रहम आना चाहिए। ये नहीं सोचना ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है। ऐसा करके आप पूर्वज पने की स्मृति से विस्मृत हो जाते हैं। आप पूर्वज हैं,
तो आपको ये याद रहना चाहिए, बाकी सब आत्माएं तो अभी अभी अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं है, नॉलेजफुल नहीं है, तो उनके प्रति रहम भावना आनी चाहिए। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म और योग, कर्म और योग। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। ओम शांति।